चलिए तो हम नया अपन नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण एवं अपचयन इसके अंतर्गत आता है। इनको अपन एक एक करके देखते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है, छोटी छोटी सी बातें हैं। तो सबसे पहले अपन जैसे बात करें ऑक्सीकरण, या ऐसे अपन उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीडेशन इसको अपन कहते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसलिए इसे अपन वी इलेक्ट्रॉनीकरण की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वी इलेक्ट्रॉनीकरण की क्रिया होती है ये, डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन। तो वी का मतलब क्या होता है, निकलना। वी का मतलब निकलना, किस चीज का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यदि किसी में से निकलेगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। जैसे अपन इंग्लिश में बोल रहे हैं डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन। डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन। तो डी का मतलब क्या होगा, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी में से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ये जो क्रिया है, ऑक्सीकरण की क्रिया है, ये सदैव एनोड पर होती है। कहाँ पर होती है, ये एनोड पर होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड। ऑक्सीकरण की क्रिया हमेशा कहाँ पर होती है, एनोड पर होती है। तो इट इज ए डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन व्हिच ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड। ऑक्सीकरण की क्रिया क्या है, वी इलेक्ट्रॉनीकरण की क्रिया है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो हमेशा कहाँ पर होती है, एनोड पर होती है। अब क्या क्या चीजें और इसमें परिवर्तन हो सकते हैं, ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं ऑक्सीडेशन में। तो देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, धन विद्युतीय तत्व का निकलना, धन विद्युतीय तत्व का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, धन संयोजकता में वृद्धि, धन संयोजकता में वृद्धि, इंक्रीज इन
पॉजिटिव वैलेंसी और पॉजिटिव चार्ज, ऋण संयोजकता में कमी, डिक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी, नेगेटिव वैलेंसी बोले, नेगेटिव चार्ज बोले, और लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीकरण अंक, तो शॉर्ट में ON बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इनमें से कोई एक भी काम हो रहा है तो वो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या तो ऑक्सीजन जुड़े, या तो हाइड्रोजन निकले, या तो कोई ऋण विद्युतीय तत्व, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब जिस पर माइनस चार्ज हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युतीयता ज्यादा हो, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, कोई धन विद्युतीय इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व निकल जाए, मतलब प्लस वाला तत्व निकल जाए, प्लस चार्ज में वृद्धि हो जाए, बढ़ जाए, माइनस चार्ज में कमी हो जाए, घट जाए, और ये सारा कुछ हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। इनमें से एक भी कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल को लेके अपन बात करें कि Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO, बैलेंस हो गई रिएक्शन, तो 2Mg प्लस O2 इक्वल्स टू 2MgO। आपको दोनों तरफ चेंज देखना है कि दोनों तरफ में चेंज क्या हुआ है, ठीक है। इधर सिर्फ Mg था, इधर MgO हो गया, ओके, इधर Mg था, इधर क्या हो गया MgO। इसका मतलब क्या हुआ कि Mg में O जुड़ा, तब जाके वो क्या हो गया MgO। तो Mg में O जुड़ा मतलब ऑक्सीजन जुड़ा, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर, Mg का ऑक्सीडेशन हुआ। अब हालांकि ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, लेकिन अभी हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो वही अभी बात कर रहे हैं। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा ही होगा, मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन वही होगी जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। तो एक का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, तो दूसरे का रिडक्शन होगा ही होगा, अपचयन होगा ही होगा। तो यहाँ पर Mg का ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि Mg की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई, MgO बना, तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीकरण किसका हुआ, तो वो आपको बोलेगा Mg परमाणु, Mg एटम, Mg आयन, Mg आयन। तो किसका हुआ है, Mg परमाणु का। आयन तो यौगिक के अंदर होता है, ये तो अकेला मेटल है, फ्री फॉर्म में तो न्यूट्रल है, उदासीन है, वो क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम परमाणु का उदासीन है, जो का ऑक्सीकरण हुआ है मैग्नीशियम आयन में होता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे 2HCl है, ये टूटेगा तो क्या बनेगा, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, HCl था, क्या रह गया, Cl2 रह गया, H2 निकल गया, मतलब हाइड्रोजन निकल गई, हाइड्रोजन निकल गई तो ऑक्सीकरण हुआ किसका, Cl का। किसका हुआ है, Cl का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो H का क्या हुआ है, रिडक्शन, अपचयन हुआ है, ठीक है। तो HCl में से H2 निकल गया तो क्या बचा, Cl2 बचा, तो इसका Cl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, हाइड्रोजन का निकलना। फिर जैसे FeCl2 प्लस Cl2,
FeCl3, FeCl2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू FeCl3। अच्छा, FeCl2 है, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणी तत्व है Cl, इसकी विद्युतता ज्यादा होती है, इस पर माइनस आवेश होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अभी FeCl2 में कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहे हैं, कितने Cl जुड़ रहे हैं, 2। इधर FeCl3 में कितने हो गए, 3, तो इधर Cl2, इधर Cl3, इसका मतलब ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो FeCl2 का ऑक्सीकरण हुआ किसमें, FeCl3 में। अभी यहाँ पर पूछे कि किसका हो, तो यहाँ परमाणु का नहीं हुआ है, यौगिक में है तो आयन ही है, तो Fe+2 आयन का Fe+3 में हुआ है, प्लस, क्योंकि प्लस आवेश बढ़ रहा है, +2 का +3 में हुआ है। अच्छा, जैसे Sn+2 है कोई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, Sn+4 हो गया, Sn+2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, +4 हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और प्लस आवेश में वृद्धि, +2 था, प्लस कितना हो गया, 4, तो प्लस आवेश में बढ़ रहा है, तो प्लस आवेश में वृद्धि हो रही है, तो ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है अपने पास, ऑक्सीकरण, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। इनमें से कोई भी एक भी पॉइंट हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या क्या हो सकता है ऑक्सीकरण में, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, या इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब विद्युत ऋणी तत्व जुड़े, इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद्युत धनी तत्व निकले, या प्लस आवेश प्लस चार्ज में बढ़ जाए, या माइनस आवेश माइनस चार्ज घट जाए, या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए। कुछ भी एक भी काम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे अपन बात करें कि तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के बाद अपन बात करते हैं अपचयन। रिडक्शन, अपचयन, रिडक्शन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनीकरण की क्रिया है। इलेक्ट्रॉनीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इट इज ए इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या होगा, अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो अपचयन, रिडक्शन इज ए इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रीकरण की क्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, which always takes place at कैथोड। कहाँ होती है ये क्रिया, कैथोड पर होती है। तो अपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, अपचयन की क्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। ये रिएक्शन कहाँ होती है, कैथोड पर होती है। कहाँ होती है, कैथोड पर होती है। इट इज ए इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन व्हिच ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड। इलेक्ट्रॉनीकरण की क्रिया इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है, जो कहाँ होती है, कैथोड पर। ये बिल्कुल अपोजिट होती है किसके, ऑक्सीडेशन के, ऑक्सीकरण के। ये उल्टी चलती है, तो इसमें क्या हो जाएंगी, सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ऋण संयोजकता में वृद्धि, धन संयोजकता में कमी, और ऑक्सीकरण अंक में कमी।
तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, increase in negative valency, decrease in positive valency और decrease in oxidation number। तो इनमें से कोई भी एक भी काम हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो अपचयन रिडक्शन में क्या क्या चीज होगी, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़े, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकल जाए, या कोई धन विद्युतीय तत्व इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ जाए, ऋण विद्युतीय तत्व इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल जाए, ऋण संयोजकता नेगेटिव वैलेंसी बढ़ जाए, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए, धन संयोजकता मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, या ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण कम हो जाए। कुछ भी एक भी काम इनमें से हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जैसे कि अपन बात करें CaO, इसको हमने गर्म कर दिया तो Ca प्लस O2, CaO, Ca प्लस O2, इधर क्या था, CaO था, इधर क्या रह गया, Ca, मतलब ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। तो किसका अपचयन हुआ, कैल्शियम का हुआ, कैल्शियम आयन का, इसमें कैल्शियम परमाणु में, और ऑक्सीकरण किसका हुआ है, ऑक्सीजन आयन का, ऑक्सीजन अणु में। ठीक है, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो रिडक्शन किसका हुआ है यहाँ पर, कैल्शियम का हुआ है, +2 से 0 में गया है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। अब जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन होता है, तो H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2 अब देखो यहाँ था H2 और I2, ठीक है, तो I2 तो जुड़ेंगे ही फिर, तो ठीक है नहीं। तो ये I के साथ कौन जुड़ गया, H, इन्होंने बॉन्ड बना लिया, HI बना लिया, तो I में H जुड़ गया, HI बना, तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हुआ, किसका, I का, किसका रिडक्शन हुआ, I का, है ना। तो क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और इसने लिया, और जो लेता है उसका अपचयन रिडक्शन, और जो देता है उसका ऑक्सीकरण होता है। H2 और I2 जुड़ गए तो क्या बना, HI, इसलिए I का क्या हुआ, अपचयन रिडक्शन, और H का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे SnCl को इसको गर्म कर दें, SnCl2 प्लस Cl2, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब विद्युत ऋणी तत्व है। कितने तत्व जुड़ रहे थे इधर, 4, SnCl को 4, अब इधर SnCl2 रह गया, कितने रह गए, 2 रह गए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल गया, Cl2 निकल गया, ऋण विद्युतीय तत्व निकल गया। ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है तो क्या होता है, अपचयन होता है। जैसे Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो क्या बन जाएगा, Fe+2। तो +3 ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना मतलब अपचयन, +3 से क्या रहेगा, +2, प्लस चार्ज में क्या हो गई, कमी हो गई, प्लस चार्ज में क्या हो गई, कमी। प्लस चार्ज कम होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। माइनस चार्ज बढ़ता है तो भी क्या होता है, अपचयन होता है। जैसे ऑक्सीजन माइनस था और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, क्या हो जाएगा, O-2, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है मतलब अपचयन हो रहा है। माइनस चार्ज में वृद्धि हो रही है, -1 से -2 हो गया तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। इस तरीके से ऑक्सीकरण और अपचयन अपन देख सकते हैं, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन इसमें आगे चलते हैं।
ऑक्सीडेशन नंबर। जो क्वेश्चन आता है आपके, चाहे जेट, आईसीआर, नीट, कोई भी एग्जाम है, उसमें 99% जो क्वेश्चन आता है किसका आता है? ऑक्सीडेशन नंबर का आता है, ऑक्सीकरण का आता है। तो वो आपको अच्छे से होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण, ON से लिखते थे शॉर्ट में। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के कुछ नियम है, रूल्स हैं, वो अपने को पता होना चाहिए। रूल्स, नियम। तो एक तो जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, समपरमाणविक अणु। समपरमाणविक अणु मतलब जो एक जैसे एटम्स, एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बने होंगे, उन्हें हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक जैसे परमाणु, एक जैसे एटम्स से मिलकर बन रहे, उनको क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ऑक्सीकरणांक हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल की अपन बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ homo atomic molecules is always 0, always 0। समपरमाणविक अणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, समपरमाणविक अणुओं का ऑक्सीकरण सदैव 0 होता है, 0 होता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जैसे कौन आ रहे हैं? H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, P4, S8, इन सबका ऑक्सीकरण का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। तो कोई भी जो एक जैसे परमाणु से मिलकर बन रहा है, कोई भी जो एक जैसे परमाणु से मिलकर बन रहा है, उसका टोटल ऑक्सीडेशन, टोटल ऑक्सीकरण कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। अब कोई भी उदासीन यौगिक है, न्यूट्रल कंपाउंड, तो किसी भी उदासीन यौगिक का कुल ऑक्सीकरण अंक, किसी भी उदासीन यौगिक का कुल ऑक्सीकरण अंक सदैव 0 होता है, 0 होता है। The total oxidation number of any neutral compound is always 0। ध्यान रखेंगे, इसमें टोटल की बात आएगी। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी न्यूट्रल कंपाउंड इज ऑलवेज 0। किसी भी उदासीन यौगिक का कुल ऑक्सीकरण सदैव क्या होता है? 0 होता है। किसी कोई भी न्यूट्रल, उसका कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई आवेश नहीं होना चाहिए, और उसका पूछे कुल, टोटल, तो कितना होता है? वो 0 होता है, 0 होता है। जैसे H2O, H2O का टोटल, कुल की बात कर रहे हैं। H2O में H का पूछेगा तो अलग होगा, O का पूछेगा तो अलग होगा। हम पूरे H2O की बात कर रहे हैं। H2O का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। H2O हो गया, H2O2 हो गया, NH3 हो गया, H2S, CO, NO, HNO2, SO2। कोई भी सीधी बात अपने को तो ध्यान रखनी है कि जो उदासीन है, न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, ये सिर्फ ये तो कुछ एक एग्जांपल है। दुनिया भर का कोई भी कंपाउंड जिस पर कोई चार्ज नहीं है, उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। कोई भी, यही जरूरी नहीं है, किसी पर भी कोई चार्ज नहीं हो, बस। फिर
थर्ड हमारे पास इसमें बात आती है कि धातु कार्बोनिल यौगिकों में धातु कार्बोनिल यौगिकों में धातु का ऑक्सीकरणांक सदैव शून्य होता है। धातु कार्बोनिल यौगिकों में धातु का ऑक्सीकरणांक शून्य होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल carbonyl compounds it's always 0। धातु कार्बोनिल यौगिकों में धातु का ऑक्सीकरण सदैव 0 होता है, शून्य होता है। धातु कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? जिनमें किसी मेटल धातु के साथ कार्बोनिल समूह मतलब CO समूह जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? CO समूह जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? धातु कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। धातु के साथ क्या जुड़ा हो? CO समूह जुड़ा हो। किसी भी धातु के साथ CO समूह जुड़ा हो, जैसे NiCO4, तो Ni के साथ कौन आ गया? CO। चाहे कितने ही CO जुड़े हो, 1 2 10 20 50 कितने ही, उस धातु का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। NiCO4, NiCO5 में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? 0। FeCO5, Fe2CO9, Fe3CO12, इन सब में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। तो कोई भी मेटल, कोई भी धातु CO के साथ आ रही है, किसके साथ आ रही है? CO के साथ आ रही है, तो उस धातु का, उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा, शून्य होगा। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स और कोई भी एलिमेंट इन फ्री फॉर्म is always 0। किसी भी तत्व या धातु का ऑक्सीकरण मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था का मतलब क्या है? जब कोई अकेली हो, है ना? मुक्त अवस्था में सदैव शून्य होता है। तो कोई भी एलिमेंट हो, कोई तत्व हो, कोई धातु हो, मेटल हो, जो अकेला है, किसी के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ है, अकेली है धातु, तो उस अकेली का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण सदैव शून्य होता है, 0 होता है। बस ये देख लो कि वो अकेली है कि नहीं। अकेली है मतलब उसका ऑक्सीकरणांक, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? ना अभी उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, ना उसने इलेक्ट्रॉन अभी लिया है। पूछ सकते हो देगी क्या इलेक्ट्रॉन? ठीक है, उसके बाद इसका ऑक्सीकरण अपचयन होगा। लेकिन ध्यान रखना, देगी तो उसका ऑक्सीकरण होगा तुम्हारा अपचयन, और लेगी तो उसका अपचयन होगा और तुम्हारा ऑक्सीकरण। तो कोई भी तत्व हो, कोई भी धातु हो जो अकेली हो, बस उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। चाहे कोई भी हो, वो Na, Mg, Al, बेरिलियम, पोटेशियम, सीजियम, जिंक, कॉपर, लेड, आयरन, सल्फर, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, पर किसी के साथ जुड़ी नहीं हो, बस ये देख लो। तो चाहे कोई सा भी एलिमेंट है, ठीक है, अकेली घूम रही है, मतलब उसका ऑक्सीकरण कितना है? 0 है। तो 4 कंडीशन तो अपने पास 0 की आती है। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, समपरमाणु विकर्ण जो एक जैसे परमाणु से मिलकर बन रहे हैं, 0 होगा।
किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड उदासीन यौगिक का टोटल 0 होगा। धातु कार्बोनिल यौगिक मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में जो मेटल है धातु है, मतलब किसी भी मेटल के साथ CO आ गया उसका 0 होगा, और कोई भी अकेली है तो उसका भी 0 होगा। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इज ऑलवेज 0। चार धातुओं का ऑलवेज +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इज ऑलवेज +1। चार धातुओं का ऑक्सीकरण सदैव +1 होता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, इन ए कंपाउंड, वो किसी यौगिक में है तब, अकेली है तो 0 होगा, वो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो इन कंपाउंड की बात हो रही है। जब वो किसी कंपाउंड में है यौगिक के अंदर, अकेली तो चाहे कोई भी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। जब इनके यौगिक बनाए गए हैं, कोई कंपाउंड है यौगिक है, तो उसमें चार धातु का ऑक्सीकरण सदैव कितना होगा? +1 होगा। तो चार धातु एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1। और एल्कली मेटल्स में कौन कौन आ रहा है हमारे पास? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा? +1 कंपाउंड में, यौगिक में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इट्स ऑलवेज +2। मृदा चार धातुओं का ऑक्सीकरणांक सदैव कितना होता है? +2 होता है। मृदा चार धातु ऑक्सीकरण सदैव कितना होता है? +2 होता है। ये भी कहाँ? कंपाउंड की बात हो रही है, यौगिक में। ठीक है, अकेली है तो 0। अब मृदा चार धातु में कौन कौन आते हैं हमारे पास? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजू, है ना। रेडियो एक्टिव को अपन को लेना नहीं है। फिर हमारे पास आ रहा है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 जनरली। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है जनरली। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड्स -1। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण सामान्यतः +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण सामान्यतः कितना होता है? +1। धात्विक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण -1। मतलब नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कितना है? +1, जब वो किसी कंपाउंड में यौगिक में तब। लेकिन यदि मेटल के साथ है, धातु के साथ है, मतलब खासकर S ब्लॉक के तत्वों के साथ, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन, वहां पे विद्युत ऋणी होता है S ब्लॉक के तत्वों के साथ, उन्हें बोलते हैं धातु हाइड्राइड। आयनिक होते हैं वो, उनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। जैसे कोई भी अपन देखें NaH, KH, RBH, CaH2, MgH2, BaH2, तो कोई भी S ब्लॉक के धातु के साथ में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है?
-1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। तो हाइड्रोजन के बाद अगला अपने पास इसमें रूल आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 जनरली, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन peroxide -1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन superoxide -12, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ओनली इन OF2 +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ओनली इन O2F2 +1। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण सामान्यतः -2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन सामान्यतः कितना होगा? -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण सामान्यतः -2। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -1। अब पेरोक्साइड कौन है? जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, कैल्शियम पेरोक्साइड, स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड। तो कोई भी पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना होगा? -1। सुपर ऑक्साइड में H2O2, सॉरी ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -1/2। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -1/2। सुपर ऑक्साइड कौन है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड, 3 ही सुपर ऑक्साइड है। ठीक है। केवल OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण +2, केवल O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण +1। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के बारे में हो गया। तो ऑक्सीजन का किस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण क्या होगा? तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण जनरली कितना होता है? -2, सामान्यतः -2। पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -12, केवल OF2 में +2 और केवल O2F2 में +1। क्योंकि ऑक्सीजन आवर्त सारणी का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दूसरा सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, दूसरा सबसे बड़ा गुंडा है आवर्त सारणी का। और पहला गुंडा कौन है? क्लोरीन, F। इसलिए F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन F के साथ में आता है तो प्लस में शो करेगा ऑक्सीकरण, बाकी हर कंडीशन में माइनस में रहेगा ऑक्सीजन का। सिर्फ और सिर्फ F के साथ ही प्लस में आता है और किसी के साथ प्लस में नहीं आता है। फिर हम बात करें हैलोजन की। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस में FCl Br(I) is -1 generally। हैलोजन का ऑक्सीकरण सामान्यतः कितना होता है? -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन F is always -1। F का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरणांक हमेशा कितना होता है? -1 होता है, क्योंकि इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए यह हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, ये किसी को देता नहीं है। इसलिए F का ऑक्सीकरण किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए कितना होता है? -1 होता है। हाँ, F2 में 0 होगा, जो समान प्रकार से बन रहे हैं उनमें क्या रहता है? 0।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F is always -1. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ClBrI -1 to +7, ये कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंपाउंड यौगिक के हिसाब से। तो हैलोजन का ऑक्सीकरण सामान्यतः हैलोजन का ऑक्सीकरण सामान्यतः -1। हैलोजन में कौन आ रहे हैं? FClBrI, इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण कितना होता है? -1। अब F का ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है। F का ऑक्सीकरण हमेशा कितना होता है? -1 होता है। जबकि ClBrI का ऑक्सीकरण -1 से +7 तक कुछ भी हो सकता है। ये आप इसमें हैलोजन का ध्यान रखेंगे कि सामान्यतः इसका कितना होता है? -1। F का हमेशा कितना होता है? -1। और ClBrI का कितना होता है? -1 से +7 तक कुछ भी इसमें हो सकता है। ठीक है। तो ऑक्सीकरण परास की बात करें अपन, ऑक्सीडेशन नंबर रेंज, ऑक्सीकरण परास रेंज कहां से कहां तक होती है? ऑक्सीकरण परास कहां से कहां बदल सकता है किसी भी परिवार का? तो फैमिली परिवार और ऑक्सीडेशन नंबर रेंज, ऑक्सीकरण परास। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन परिवार। तो कार्बन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 4 होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर -4 आवेश आ जाएगा, -4 आ जाएगा चार्ज। और चारों के चारों यदि छोड़ दे तो हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसका, तो +4। तो इसलिए कार्बन फैमिली का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -4 से +4। कार्बन का कितना होता है? -4 से +4। इसी तरीके से नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 3 और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो -3 ग्रहण करेगा, -3 और 5 के बाद छोड़ देगा, तो -3 से +5। इसी तरीके से ऑक्सीजन फैमिली -2 से +6 और हैलोजन -1 से +7। ये अपन इसको ध्यान रखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर रेंज, ऑक्सीकरण कार्बन परिवार का, कार्बन फैमिली का -4 से +4, नाइट्रोजन का -3 से +5, ऑक्सीजन का -2 से +6, हैलोजन का -1 से +7। अब पूरी आवर्त सारणी में हाईएस्ट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण OS एंड RU का कितना होता है? +8। 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है OS वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होता है? OS और RU का होता है, लेकिन ऑप्शन में जब भी आता है OS ही आता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण इसका है OS एवं RU का कितना होता है? +8। ये ऑप्शन में नहीं हो तो सेकंड आंसर हमारे पास जाता है Mn, उसका कितना होता है? +7। Mn का +7। तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण OS एवं RU का +8 और Mn का सेकंड नंबर पे आता है +7।
अपन ऑक्सीकरण ज्ञात कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, जो अपन बात कर रहे थे कि जो क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने का, ऑक्सीकरण ज्ञात करने का, वो अपन निकालते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एक जनरली अपने को ये रूल्स सारे याद होने चाहिए, रूल्स पूरे, नियम पूरे आपको प्रॉपर पता होंगे तो अपन आसानी से ये चीज़ें निकल पाएंगे। फिर भी और थोड़ा सा अपन शॉर्ट करके ले आते हैं। कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखने हैं, FCl BrI CN, इनका आपके पास आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर -1। SO2O4 ऑक्सीडेशन नंबर -2। HLi NaKRbCS Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1। CaMgBe ZnCuPb का ऑक्सीडेशन नंबर +2। CO NH3 NO H2O H2O2 C2H4 C2H6 C5H5n, इन सब का कितना रहता है 0। इन सब का कितना होता है 0। ये कुछ थोड़े से ध्यान रख लेंगे। तो अब कैसे अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीकरण निकालेंगे। जैसे वो अपने को बोलता है कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, Mn का ऑक्सीकरण अपने को निकालना है। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अपने को निकालना है। तो जिस भी एलिमेंट, जिस तत्व का अपने को ऑक्सीकरण निकालना है उसका हम मान लेते हैं X। जिस एलिमेंट का, जिस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर अपने को निकालना है उसका हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। तो Mn का क्या हो जाएगा X, Mn का क्या होगा X होगा। ओके, बाकी जो बचा कौन, K बचा और O बचा, इनके हम यहाँ से ले लेते हैं, जो है उतना रखते हैं। K का कितना है हमारे पास, K का +1 है, तो K का +1 है तो हम देखेंगे +1। और O का कितना है हमारे पास -2, O का हो गया -2, O का -2। कितने O हैं 4, जितने हैं उतने से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज को जितने उतने से गुणा कर देंगे। फिर लिखेंगे बराबर, बराबर में इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है, टोटल आवेश है वो इसके बराबर कर देंगे। टोटल चार्ज, टोटल आवेश को इसके क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो ये टोटल चार्ज हमने इसके बराबर, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब कोई प्लस में दिख रहा है तो वो, कोई माइनस में दिख रहा है तो वो, कुछ नहीं दिख रहा मतलब 0। इसके ऊपर कुछ भी प्लस माइनस नहीं दिख रहा मतलब 0 चार्ज है। ठीक है, चलो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। x + 1 -2 को 4 से गुणा किया, -8 बराबर 0। -8 में से 1 गया, -7, x -7 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि जो x को तो इधर ही रहने देते हैं, जो नंबर है, जो संख्या है उसको उधर ले जाके उसका साइन बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो x बराबर 7 उधर जाएगा तो प्लस के 7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। ठीक है, इस तरीके से अपन निकाल पाते हैं। जैसे आगे और बात करें अपन, K2Cr2O7 में अपने को निकालना है Cr का। K2Cr2O7 में किसका निकालना है, Cr का। क्या मानेंगे हम, X मानेंगे। कितने Cr हैं 2, तो 2x लेंगे, जितने Cr हैं उतने ही x लेंगे। ठीक है, फिर हम लेंगे क्या, K का कितना है +8, कितने K हैं 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने उसके नंबर है उसी से उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, O का कितना है -2, कितने O हैं 7 से इसको मल्टीप्लाई किया, बराबर इसके ऊपर कोई चार्ज कुछ भी नहीं है मतलब 0। अब इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। 2x प्लस को 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 को 2 से किया 14 बराबर 0।
इसको आगे सॉल्व करेंगे, 14 में से 2 गए तो 12 माइनस के, है ना, 2x तो माइनस 12 बराबर 0। संख्या बदल जाएगी, चिन्ह बदल जाएगा, 2x बराबर प्लस के 12, x बराबर, अब x के आगे जो संख्या है उसका भाग दे देते हैं इसमें, x बराबर प्लस के 12/2 प्लस के 6, तो K2Cr2 OC1 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। ठीक है, जैसे अपने को बोलता कि SO4 -2 में S का निकालना है, SO4 -2 में S का निकालना है, S का क्या मान लेंगे X, ओके, O का कितना है -2, कितने O है 4, बराबर क्या कर देंगे -2, ऊपर जो चार्ज है, ऊपर जो आवेश है उसको बराबर में लिख देंगे, सॉल्व करेंगे, x -2 को 4 से गुणा किया -8 बराबर -2। ठीक है, x बराबर -2 पहले से इधर ही है, 8 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 8 में से 2 गई तो प्लस के 6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +6 हो गया, +6 हो गया। तो जैसे अपने को बोलता है वो क्या NH4 प्लस में N का निकालना, NH4 प्लस में किसका निकालना N का, क्या मानेंगे N का X, हाइड्रोजन का कितना होता है +1, कितने हाइड्रोजन है 4, बराबर ऊपर चार्ज क्या है +1। ठीक है, X +4 बराबर +4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो +1 -4 में से गया तो -3, NH4 प्लस में N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -3, कितना हो गया -3। जैसे VCO6 में V का निकालना है, VCO6 में V का निकालना है। ठीक है, तो वैसे भी बताया था डायरेक्ट किसी के साथ में CO आ जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। चलो निकालें अपन, ये X, V का कितना X प्लस CO का कितना 0 बराबर 0, X बराबर 0। ठीक है, जैसे K3 FeCN6 में Fe का निकालना है, K3 FeCN6 में Fe का निकालना है, क्या मानेंगे X, K का +1, कितने के हैं 3, Cn का -1, कितने Cn है 6। अब अपन चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ +3 लिख सकते हैं या डायरेक्ट -6 लिख सकते हैं, तो मैं आ गया तो नहीं तो गुणा करके चलता जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। आगे इसको सॉल्व करें, +1 को 3 से गुणा किया +3, -1 को -6 से -6 बराबर 0, 6 में से 3 गए -3, x -3 बराबर 3 उधर चला जाएगा, x बराबर +3। समझ में आ रहा है सीन? इसे अगला अपन एग्जांपल लेते हैं जो जेट में आया था कि CrC2O4 K3CrC2O4 का होल प्राइस K3CrC2O4 का होल प्राइस, इसमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर अपने को निकालना है। ठीक है, तो Cr का क्या मानेंगे हम X, K का कितना है +1, कितने के हैं 3, फिर C2O4 का कितना है -2, C2O4 का कितना है -2, कितने C2O4 हैं 3 बराबर 0, X, इसको सॉल्व करें, +3 -6 बराबर 0, x -3 बराबर 0, x बराबर +3। ठीक है, जैसे PT
NH3 का ऑल Cl Br और SO4। इसमें जैसे अपने को निकालना है किसका, Pt का, क्या मानेंगे x, NH3 का 0, NH3 न्यूट्रल है, उदासीन है, इसका 0, Cl का -1, Br का भी -1 और SO4 का पूरे का कितना होता है, -2। पूरा SO4 -2 ग्रुप होता है, SO4 पूरे SO4 का कितना होता है, -2 बराबर 0। तो ये -1 -2 -4 हो गए, x -4 बराबर 0, x बराबर प्लस के 4। इस तरीके से इसमें अपन इसको देख पाते हैं। जैसे अभी 2019 में ICAR में आया था NH4NO3, NH4NO3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसा जब कोई कंपाउंड आता है जिसमें दो अलग अलग ग्रुप हों तो उनको दो पार्ट में तोड़ के और ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब ऐसे अपन यहाँ 2N मान के 2X नहीं मानेंगे, यहाँ पर ये दो अलग ग्रुप आ गए, NH4 प्लस ग्रुप है और NO3 अलग ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। यदि ग्रुप वाले आ रहे हैं, एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग ग्रुप आ गए तो उसका ग्रुप के हिसाब से अपन अलग अलग करके निकालेंगे। इसको अपन पहले दो भागों में तोड़ देते हैं, आगे वाले भाग पर प्लस चार्ज रहता है और पीछे वाले पार्ट पर माइनस चार्ज रहता है। आगे वाले पर प्लस और पीछे वाले पर माइनस, तो फिर इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। तो अब नाइट्रोजन का क्या हो गया, X, एक हाइड्रोजन का +1 तो 4 हाइड्रोजन का +4 बराबर +1, X बराबर +1 -4, X बराबर कितना आ गया, -3। यहाँ पर N का निकालेंगे, X एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन का -6 बराबर -1। तो x बराबर -1 + 6, x बराबर प्लस के 5। तो इसका अब आंसर क्या हुआ कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीडेशन नंबर -3 और +5 दोनों होता है, -3 और +5 दोनों होता है। NH4NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 भी होता है और +5 भी होता है। तो आंसर जाएगा -3 और +5 दोनों। जैसे एक होता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण CaOCl2। इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, Cl क्लोरीन का। तो इसका अपन जनरली X मान के नहीं निकालेंगे, इसका स्ट्रक्चर से निकालते हैं, संरचना से। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर में कैसे रहता है, ये चीज इसमें अपने पास चलती है। तो CaOCl2, अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उस पर माइनस चार्ज आता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर प्लस चार्ज आता है। अब Cl की बात करें तो Cl किससे जुड़ा हुआ है वो देखेंगे। तो Cl एक तो जुड़ा है O से और एक Cl जुड़ा है Ca कैल्शियम से। तो O और Cl में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, O की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, O की तरफ। O पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, और Cl पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। इसी तरीके से कैल्शियम और Cl में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Cl की ज्यादा है। इस बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, Cl की तरफ जाएंगे, किधर जाएंगे, Cl की तरफ जाएंगे। और इस पर चार्ज क्या आएगा, -1। एक Cl पर चार्ज क्या है, +1, एक Cl पर क्या है, -1। तो इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1 एंड -1 दोनों हो गया, +1 एंड -1 दोनों हो गया। तो इस तरीके से अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। आप और इसकी प्रैक्टिस करें, जो भी चीज़ समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं।